वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान द फोरम। मेरा नाम है आकांक्षा मौर्य और आज हम फिर से पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 16 अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में किस अभिनेता को फिर से भारतीय नागरिकता मिली है? हाल ही में किस अभिनेता को फिर से भारतीय नागरिकता मिली है? तो किसको मिली है? अक्षय कुमार को मिली है। दोस्तों, अक्षय कुमार को फिर से भारतीय नागरिकता मिली है। अभी तक अक्षय कुमार पर कनाडा की नागरिकता थी, यानी कनाडा की सिटीजनशिप थी। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के किस संस्थापक का निधन हो गया है? हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के किस संस्थापक का निधन हो गया है? किसका निधन हुआ है? बिंदेश्वर पाठक का। दोस्तों, बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है, जो क्या थे? सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर थे। दोस्तों, बिंदेश्वर पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कौन है? बिंदेश्वर पाठक है। चलिए थोड़ा सा सुलभ इंटरनेशनल के बारे में जान लेते हैं। सुलभ इंटरनेशनल मुख्यतः क्या है? मानव अधिकार, पर्यावरण, स्वच्छता, ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था है। ये दोस्तों, यानी सुलभ इंटरनेशनल क्या है? मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन के जो क्षेत्र है उसमें काम करने की संस्था है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बिंदेश्वर पाठक की जो डेथ हुई है वो कब हुई है? 15 अगस्त 2023 को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सेल्फी विद तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त रात 8 बजे तक कितने लोगों ने सेल्फी अपलोड की थी? सेल्फी विद तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त रात 8 बजे तक कितने लोगों ने सेल्फी अपलोड की थी? तो कितने लोगों ने अपलोड की थी? 9 करोड़ लोगों ने, यानी 9 करोड़ लोगों ने सेल्फी विद तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त की रात 8 बजे तक सेल्फी अपलोड की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया गया था? हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो कब से कब तक? 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। ठीक है दोस्तों, यानी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस पार्टी के नेता को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? हाल ही में किस पार्टी के नेता को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो किसको किया है? आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को, यानी आम आदमी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो किस राज्य की विधानसभा है? यूपी विधानसभा है, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर का नाम, यानी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है? सतीश महाना। कौन है? सतीश महाना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में विश्वकर्मा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हाल ही में विश्वकर्मा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए कुछ विश्वकर्मा योजना के बारे में जान लेते हैं। विश्वकर्मा योजना जो है, इसका उद्देश्य क्या है? अपने हाथों और औजारों से जो काम करने वाले कारीगर होते हैं या शिल्पकार हैं, उनके पारंपरिक कौशल की गुरु शिष्य परंपरा या फिर परिवार आधारित प्रैक्टिस को मजबूत और शोषित करना है। ठीक है दोस्तों, यानी क्या है उसका उद्देश्य? अपने हाथों से या औजारों से जो काम करने वाले कारीगर होते हैं उनका, या शिल्पकार जो होते हैं, उनके जो पारंपरिक कौशल है या फिर गुरु शिष्य जो परंपरा चली आ रही है या फिर जो उनके परिवार आधारित प्रैक्टिस है, उनको मजबूत और शोषित करना है। ठीक है दोस्तों, और एक बात याद रखिएगा, पीएम मोदी ने घोषित किया था
कि 15 अगस्त 2023 को विश्वकर्मा योजना लॉन्च की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद देश में सबसे ज्यादा बार लाल किले से तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद देश में सबसे ज्यादा बार लाल किले से झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा लाल किले से तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बार राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारे तिरंगे को फहराने का जो रिकॉर्ड है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के नाम है। यानी जो पहला रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? जवाहरलाल नेहरू के नाम है। उन्होंने 17 बार तिरंगा फहराया है। ठीक है दोस्तों, कितनी बार? 17 बार उन्होंने तिरंगा फहराया है। उनके बाद इंदिरा गांधी ने 16 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। यानी इंदिरा गांधी ने कितनी बार फहराया है? 16 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। ठीक है दोस्तों, यानी तीसरे नंबर पे हमारे मनमोहन सिंह थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार 10 बार तिरंगा फहरा के मनमोहन सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी करके इतिहास रचा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 बार लगातार तिरंगा फहरा के मनमोहन सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है, यानी इतिहास रचा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? हाल ही में चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। यानी भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है। दोस्तों भारत ने मलेशिया को फाइनल में 4-3 से हराकर चौथी बार खिताब जीता है। तो किसके साथ हुआ था फाइनल मैच? मलेशिया के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2023 में जांच में उत्कृष्टता के लिए कुल कितने पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 में जांच में उत्कृष्टता के लिए कुल कितने पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो कितने पुलिसकर्मी हैं? 140 पुलिसकर्मियों को। ठीक है दोस्तों, यानी 140 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हमारे भारत के गृह मंत्री कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? पहला ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? यानिक सिनर। इसका मतलब है दोस्तों यानिक सिनर ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों ये पॉइंट इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को। दोस्तों 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल यूथ डे की जो इस साल थीम थी, यानी थीम ऑफ द इंटरनेशनल यूथ डे 2023 क्या था? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। यानी थीम क्या है हमारे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की? युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर। क्या थी? युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, यानी ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।